हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास 10 के पे स्वागत है। तो आज मैं जो क्लास 10 का बायोलॉजी चैप्टर है उसका बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसका चैप्टर नंबर 1 का ही मैं आज आपको मैं अमाशय के बारे में पढ़ाऊंगा। इससे पहले वाले वीडियो मैंने दांत के बारे में आपको पूरा जो अध्ययन करवाया था और मैंने जितना भी टॉपिक उससे इम्पोर्टेंट बन रहा था मैंने करवा दिया था आपको। आज मैं आपको अमाशय के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य में अमाशय का क्या रोल है, अमाशय में कौन कौन से कार्य होते हैं। तो चलते हैं अमाशय के बारे में देखते हैं। तो कह रहा है कि अमाशय के बारे में लिखेंगे कि अमाशय के बारे में जो पॉइंट हो जाएगा आपका वो हो जाएगा। पहला पॉइंट लिखेंगे कि यह एक चौड़ी यह एक चौड़ी यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना है। थैली जैसी रचना है। थैली जैसी क्या है? रचना है। रचना है जो जो उदर जो उदर गुहा जो उदर गुहा के बाईं उदर गुहा के बाईं ओर से उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू शुरू होकर शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ दिशा अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। अनुप्रस्थ दिशा में क्या होती है? फैली होती है। यानी कहा कि यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना होता है। यानी थैले के टाइप के कुछ इस टाइप के आपको देखने को मिलेगा। मान लीजिए इस तरह से आपको थैले के जैसा क्या होता है देखने को मिलेगा। इस ढंग से इस टाइप से वो क्या होता है, इस टाइप से वो फैले रहते हैं। इस टाइप से ठीक है। इस टाइप से वो पूरी तरह से क्या होते हैं, फैले रहते हैं। इस ढंग से लगभग इस ढंग से आपको क्या होते हैं, फैले रहते हैं। इस ढंग से पूरी तरह से वो फैले रहते हैं। थैला आप लोग देखे हो ना, थैला झोला, तो झोले टाइप का इस टाइप से रहते फैले हुए। तो पूरी तरह से क्या होते हैं, इस ढंग से फैले रहते हैं। तो ये जो होता है यही अमाशय होता है। ठीक है, इस तरह से वो फैले होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि फैली होती है। और ये कह रहा है कि यहाँ पे ये उदर कह रहा है कि उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। उसके बाद लिखिएगा अमाशय के बारे में। अमाशय जो होता है, अमाशय जो होता है, अमाशय में प्रोटीन अमाशय में प्रोटीन अमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त अमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त अमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त भोजन के वसा भोजन के वसा भोजन के वसा का भी पाचन होता है। भोजन के वसा का भी क्या होता है, पाचन। भोजन के वसा का भी पाचन प्रारंभ प्रारंभ होता है प्रारंभ होता है। यहाँ लिखिएगा, यहाँ वसा का यहाँ वसा का यहाँ वसा का आंशिक पाचन आंशिक पाचन आंशिक एंजाइम एंजाइम गैस्ट्रिक एंजाइम गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक लाइपेस के द्वारा गैस्ट्रिक लाइपेस के द्वारा लाइपेस के द्वारा होता है लाइपेस के द्वारा होता है। गैस्ट्रिक लाइपेस गैस्ट्रिक लाइपेस गैस्ट्रिक लाइपेस वसा को वसा को वसा को
बसा अम्ल, बसा को बसा अम्ल, बसा अम्ल, तथा तथा गिल्सरॉल, तथा गिल्सरॉल में बदलता, गिल्सरॉल में क्या करता है, बदलता है, गिल्सरॉल में बदलता है। अमाशय में अब, अमाशय में अब, अमाशय में अब भोजन का स्वरूप, भोजन का स्वरूप, भोजन का स्वरूप गाढ़े लेई, गाढ़े लेई, गाढ़े लेई की तरह हो जाता है, की तरह हो जाता है, गाढ़े लेई की तरह हो जाता है, हो जाता है, जिसे हो जाता है, जिसे हो जाता है, जिसे कायम कहते, जिसे क्या कहते बाबू, जिसे कायम कहते, जिसे कायम कहते, क्या कहते, कायम। यानी कहा कि अमाशय में भोजन का स्वरूप गाढ़े लेई की तरह हो जाता है, जिसे हम क्या कहते, कायम कहते, क्या कहते, कायम कहते। उसके बाद लिखिएगा कायम, तीसरा पॉइंट लिखिएगा कायम, कायम अमाशय के, कायम अमाशय के पाइलोरिक, पाइलोरिक, पाइलोरिक छिद्र, पाइलोरिक छिद्र के द्वारा, पाइलोरिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में पहुंचता है, छोटी आंत में पहुंचता है, छोटी आंत में पहुंचता है, छोटी आंत में पहुंचता है। यानी समझिएगा कह रहा कि जो कायम जो होता है, कायम जब बन जाता है लाई के आकार का, तो अमाशय के पाइलोरिक, ध्यान दीजिए, अमाशय के पाइलोरिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में क्या होता है, पहुंच जाता है। उसके बाद कह रहा कि अमाशय के बारे में और कुछ जानकारी रखोगे, लिखिएगा अमाशय का जो अग्रभाग होता है, यानी आगे का भाग जो होता है, अमाशय का, अमाशय का अग्रभाग, अमाशय का अग्रभाग कार्डियक, कार्डियक तथा पिछला भाग, तथा पिछला भाग, अगला भाग कार्डियक तथा पिछला भाग पाइलोरिक भाग, पाइलोरिक भाग, पाइलोरिक भाग कहलाता है, पाइलोरिक भाग कहलाता है। यानी समझिएगा अमाशय का जो अगला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, कार्डियक बोलते हैं, जबकि पिछला भाग को क्या बोलते हैं, पाइलोरिक बोलते हैं। यानी अमाशय का जो अगला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कार्डियक, तथा पिछला भाग को क्या बोलते हैं, पाइलोरिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाइलोरिक। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। अगला पॉइंट इसके बाद लिखेंगे इसमें, जठर ग्रंथियों की कोशिका, जठर ग्रंथियों, जठर ग्रंथियों, जठर ग्रंथियों की कोशिकाएं, की कोशिकाएं, जठर ग्रंथियों की कोशिकाएं तीन प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार की कौन कौन होती है, पहला लिखेंगे श्लेष्मा, पहला लिखेंगे श्लेष्मा या म्यूकस कोशिका, या क्या बोलेंगे, म्यूकस, या बोलेंगे म्यूकस कोशिकाएं, म्यूकस कोशिकाएं। यानी कह रहा कि पहला हो जाएगा श्लेष्मा या म्यूकस कोशिकाएं, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा भित्तीय, भित्तीय या
अम्लजन कोशिकाएं, अम्लजन अम्लजन कोशिकाएं, अम्लजन कोशिकाएं। तीसरा जो आपका हो जाएगा बबुआ, वो हो जाएगा आपका मुखिया, मुखिया जाइमोजीन कोशिकाएं, जाइमोजीन, जाइमोजीन कोशिकाएं, जाइमोजीन कोशिकाएं। यानी कहा कि समझिएगा, अमाशय का जो अग्रभाग होता है, यानी अमाशय का जो अगला भाग होता है, उसको हम कार्डियक कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक। तथा पिछला भाग को क्या बोलते हैं? पाइलोरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक। कहा कि जठर ग्रंथियों की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। जो जठर ग्रंथि होती है उसकी जो कोशिकाएं होती है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहला कह रहा है, पहला जो हो जाता है आपका सलेस्मा, जिसको हम इंग्लिश में म्यूकस कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूकस। और दूसरा जो हो जाएगा वो हो गया भित्तिया, जिसको हम अम्लजन कोशिकाएं कहते हैं। और तीसरा जो आपका हो जाएगा वो मुख या जाइमोजीन कोशिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाइमोजीन कोशिकाएं। ये लगभग 3 प्रकार के होते हैं। कौन सी होती है? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथियां क्या होती है? तो कह रहा है कि अमाशय में एक रस पाया जाता है, अमाशय में एक रस क्या होता है? रिलीज होता है, अर्थात उसी रस को हम जठर रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जठर रस। और यही हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया होते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में अंदर में बहुत सारे मौजूद बैक्टीरिया भी है। जैसे हवा के द्वारा मेरे नाक में पेट में चल जाते हैं ना, तो ये जठर रस क्या करता है? उसको मारता है, ठीक है, और उसको उससे आपको क्या करता है? सुरक्षा देता है। तो यही ये क्या 3 तरह से होते हैं। जठर रस के ग्रंथियां 3 प्रकार के होते हैं। जठर ग्रंथियां कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक हो गया सलेस्मा या म्यूकस, दूसरा हो गया भित्तिया या अम्लजन, तीसरा हो गया मुख या जाइमोजीन कोशिकाएं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं, इसके बारे में और समझते हैं थोड़ा। लिखेंगे इन 3 प्रकार की कोशिकाओं, इन इन तीनों प्रकार की कोशिकाओं, इन तीनों प्रकार की कोशिकाओं की कोशिकाओं की कोशिकाओं के स्राव, कोशिकाओं के स्राव का सम्मिलित रूप, का सम्मिलित रूप, का सम्मिलित रूप, का सम्मिलित रूप जठर रस कहलाता है। जठर रस कहलाता है। क्या? जठर रस कहलाता है। अल्लाह ने करिए। यानी कह रहा है कि जो इन तीनों का जो सम्मिलित रूप होता है, यानी ये जो तीनों रूप, तीनों एक बार अगर मिल जाएंगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम जठर रस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जठर रस। यानी सलेस्मा, भित्तिया और मुख, ये तीनों का जब क्या होता है? रस निकल के एक साथ मिल जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं जठर रस। क्या कहते हैं? जठर रस। अब देखिए इसमें जठर रस में क्या क्या पाए जाते हैं। क्या जठर रस में, जठर रस में, जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम HCl बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको हम HCl बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस, 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 या इसी को हम क्या बोलते हैं? सलेस्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सलेस्मा। म्यूकस बोलो या सलेस्मा बोलो। तथा तथा निष्क्रिय, तथा क्या बोलेंगे बाबू? निष्क्रिय, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन, 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 पेप्सिनोजेन होता है। पेप्सिनोजेन होता है। यानी समझिएगा, कह रहा है कि इन तीनों प्रकार की कोशिकाओं के कह रहा है कि यहाँ पे स्राव न का सम्मिलित रूप को हम जठर रस कहते हैं। जठर रस में क्या क्या पाए जाते हैं? तो जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl अम्ल करता है, जो आपको भोजन के पचने में क्या करता है? बहुत मदद करता है। तो आपको भोजन को पचने में कौन मदद करता है? HCl, यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या म्यूकस या सलेस्मा तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है। ये सब आपके क्या जठर रस में ये सब जो अम्ल होते हैं ये सब पाए जाते हैं ना। हमारे जो अमाशय होते हैं वो
अम्ल हमारे अमाशय में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं? ये सब अम्ल पाए जाते हैं। कौन कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ग्लूकोस या श्लेष्मा तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजेन, ये सब अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, चलते आगे की ओर चलते। अगला इसके बारे में लिखेंगे, ऊपर से मिटा देते। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते भाव, मिटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से मिटा देते हैं, यहाँ से मिटा देते हैं। फिर इसके बारे में थोड़ा और पॉइंट लिखेंगे, कुछ कुछ क्या कर रहा है, जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको मैं लिखा देता हूँ आपको। चलिए इसके बारे में जो लिखेंगे, अमाशय के बारे में लिखेंगे, थोड़ा और लिखेंगे। लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अम्लजन कोशिका से होता है। अम्लजन कोशिका से होता है, अम्लजन कोशिका से होता है, अम्लजन कोशिका से होता है, अम्लजन कोशिका से होता है। क्या करा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो अम्लजन कोशिका से होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है निष्क्रिय, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन को सक्रिय, पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसे पेप्टोन में बदल देता है, उसे पेप्टोन में बदल देता है, उसे पेप्टोन में क्या करता है, बदल देता है। यानी कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अम्लजन कोशिका से होता है। कहां से होता है? क्वेश्चन पूछेगा, जो HCl अम्ल होता है वो कहां से रिलीज होता है? तो अम्लजन नामक कोशिका से क्या होता है, वो निकलता है। उसके बाद कह रहा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय कहा कि पेप्सिनोजेन, सक्रिय पेप्सिनोजेन भोजन को प्रोटीन के कार्य कर उसे पेप्टोन में बदल देता है। किसमें बदल देता है? पेप्टोन में। ठीक है, पेप्टोन में क्या करता है, बदल देता है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या काम है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या काम है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणुनाशक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणुनाशक की तरह भी कार्य करता है तथा भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को क्या करता है? नष्ट करता है। आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। यानी समझिएगा, कह कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणुनाशक होता है। कैसा होता है? जीवाणुनाशक। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ये काम है कि हमारे जो शरीर के अंदर, हमारे जो पेट के अंदर
भोजन के साथ कभी कभी गंदगी चला जाता है, जैसे ऑक्सीजन लेने के बाद गंदगी चला जाता है पेट में, तो उसके अंदर में जो जीवाणु पैदा होते हैं तो उसको क्या करता है, वो मार देता है, कौन, नष्ट कर देता है, बैक्टीरिया को क्या करता है, नष्ट कर देता है। कौन नष्ट कर देता है, HCl। और और वो क्या करता है, नष्ट करके अपने भोजन को, आपके भोजन क्या करता है, पचाने में क्या करता है, काम करता है, कौन, कौन, HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद लिखिएगा, इसी में लिखिएगा म्यूकस, उसके बाद लिखिएगा यहाँ पे मनुष्य के आमाशय में, मनुष्य के आमाशय में, मनुष्य के आमाशय में, मनुष्य के आमाशय में कह कि प्रतिदिन लगभग, प्रतिदिन लगभग, प्रतिदिन लगभग 3 लीटर, कितने लीटर, 3 लीटर, 3 लीटर जठर, 3 लीटर जठर रस का शराब होता है। 3 लीटर जठर रस का क्या होता है, शराब होता है, मतलब निकलता है रे, यानी क्या होता है, रिलीज होता है, क्या होता है, रिलीज। हाँ, प्रत्येक दिन हमारे जो शरीर में होते हैं, यानी 3 लीटर HCl अम्ल क्या होते हैं, जठर रस हमारे इसमें जो पेट में क्या आमाशय में बनते हैं, कितने लीटर, 3 लीटर, हाँ बनते हैं। तो वो भोजन को पचने में, शरीर के अन्य भागों में क्या करते हैं, वो उसका कार्य रहता है ना, कीटाणु को नाश करने में बहुत सारा उसका कार्य है। कौन, ये अभी आपने देखा नहीं कि इन तीनों के जो मिलके, ये जो देखे ना, श्लेष्मा या म्यूकस कोशिका, वित्तीय या मुख कोशिका, ये सब क्या करते हैं, मिल करके इन तीनों कोशिकाओं के शराब रस, जठर रस बनता है। क्या बनता है, जठर रस। इसी तीनों को, तीनों जब मिल जाएगा तो वो जठर रस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्या बन, जठर रस बन जाएगा। और जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ना, कौन सा अम्ल, HCl अम्ल, यही क्या करता है, इसको हाइड्रोक्लोरिक, ये क्या करता है, जीवाणु को नष्ट करता है, ठीक है। तो ये था निष्क्रिय पेप्सिन गैस, इसके बारे में थोड़ा और पढ़ने बाकी है, ठीक है। तो समझ लो ना, तो इसको बाद में कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा और देखने का प्रयास करेंगे क्या कर रहा है। तो आप लोग देखें प्रतिदिन लगभग कितने लीटर, तो लगभग 3 लीटर जठर रस निकलता है। कितने लीटर, 3 लीटर। हमारे जो आमाशय में प्रत्येक दिन कितने लीटर, 3 लीटर जठर रस निकलता है। कितने लीटर, 3 लीटर। तो ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं कि मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन कितने लीटर जठर रस निकलता है, तो 3 लीटर। कितने लीटर, 3 लीटर। चलिए आगे इसके बारे में देखते हैं, अगला इसके बारे में क्या कर रहा है। इसके बारे में अमाशय की ग्रंथियों से कभी कभी अत्यधिक अम्लीय स्राव होने लगता है, जिसके कारण इनकी दीवार सुरक्षित म्यूकस स्राव हट जाते हैं। चलो ये सब जरूरी नहीं है, चलो ये सब आप लोग इसके बारे में मोटा मोटी जानकारी आपको रखना पड़ेगा अमाशय के बारे में, ठीक है। तो हाँ, इतना बात आपको अमाशय के बारे में जानकारी रखना है, ठीक है। अमाशय के बारे में इतना बात आपको क्या करना है, जानकारी रखना है। अगर पूछे जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन यही से मिला करके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखे थे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अम्लराज कोशिका से होता है। कहां से होता है, अम्लराज कोशिका से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिजेन को सक्रिय पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य करे उसे पेप्टोन में बदल देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणु नाशक की तरह भी कार्य करता है। कैसा करता है, जीवाणु नाशक। ये हाँ, ये बैक्टीरिया को क्वेश्चन पूछेगा, हमारे अमाशय में जो बैक्टीरिया पनपनाता है उसको कौन मारता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, मारता है। मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन लगभग 3 लीटर क्या होते हैं, जठर रस का स्राव होता है। कितने लीटर, 3 लीटर, ठीक है। तो ये अमाशय के बारे में थोड़ा सा जानकारी था जो कि इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और यही से पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट, ठीक है। तो धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो मेरा यूट्यूब चैनल SMS क्लास है, 10K पे जाके उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावे तथा अपने दोस्तों में ज्यादा ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जो पढ़ेंगे अगला टॉपिक वो छोटी हाथ और बड़ी हाथों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।